वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे VLW का आपका रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेन डायग्राम्स। बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको 1 मार्क्स ये देके जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम वेन डायग्राम को थ्रू MCQ समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, MCQ से ही आपका कवर हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम को रीड आउट कैसे करते हैं, कैसे ड्रा करते हैं या कैसे रीड आउट करते हैं। सेलोगिज्म वाली एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने सेलोगिज्म डिस्कस किया है, वो भी वेन डायग्राम पे ही बेस होता है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लो तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और VLW की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर की वीडियोस वॉच कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 75% हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा, 3 और 4 क्वांटिटीज आपको गिवन दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया इसने वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड कैबेज, और फिर आपको बताएगा इनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ के इनकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम में आपको देखना होता है कि इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, बस वही देखना होता है तो वेन डायग्राम ड्रा हो जाती है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पोटैटो दिया और कैबेज दिया है और यहाँ पे वेजिटेबल्स दिया है। मुझे बताओ पोटैटो और कैबेज तो खुद वेजिटेबल होती हैं, ये खुद वेजिटेबल की टाइप है। इसका मतलब पोटैटो और कैबेज दोनों की दोनों वेजिटेबल्स के अंदर आएंगी। वेजिटेबल्स के सर्कल, यहाँ सर्कल से ड्रा की हुई है फिगर, रेक्टेंगल से भी ड्रा कर सकते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसका मतलब इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी, ऐसे पहले वेजिटेबल्स का सर्कल आएगा क्योंकि वेजिटेबल के अंदर सारे आएंगे ना। पोटैटो भी उसके अंदर होगा, कैबेज भी उसके अंदर होगा, लेडी फिंगर भी उसके अंदर होगा, जितनी भी तरह की वेजिटेबल्स हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। अब यहाँ पे दिया पोटैटो एंड कैबेज ही दिया है तो पोटैटो भी इसके अंदर आएगा और कैबेज भी इसके अंदर आएगा क्योंकि वेजिटेबल्स है ना। ये तो वेजिटेबल का सेट है, आपको सेट बनाना होता है। ये पूरा वेजिटेबल का सेट है तो ये तो खुद वेजिटेबल के पार्ट है ना, तो ये उसके अंदर ही आएंगे। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन होगा क्या, पहले ये बताओ। पोटैटो, जो पोटैटो होगा वो कैबेज तो नहीं हो सकता और जो कैबेज होगा वो पोटैटो नहीं हो सकता। इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये फिगर होगी। अगर इन दोनों में भी कुछ कॉमन आता तो फिर कैसी फिगर होती, फिर ये आ गया वेजिटेबल का, फिर इनके बीच में आप कुछ कॉमन ऐसे कर देते। लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। तो सिंपल लगा होगा आपको, बिल्कुल ईजी लगा होगा, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी बनते हैं। हम सारे MCQ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, टेबल चेयर फर्नीचर। सामने दिख रहा है कि फर्नीचर के ही ये 2 पार्ट होते हैं, चेयर भी एक फर्नीचर होता है और टेबल भी एक फर्नीचर होता है। तो फर्नीचर का आप सेट बना लो बड़ा, तो टेबल और चेयर इसके अंदर आएंगे। टेबल और चेयर में क्या कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। जो चेयर होगी वो टेबल नहीं होगा, जो टेबल होगा वो चेयर नहीं होगा, तो इसका आंसर भी आपका बी पार्ट आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे जो वेन डायग्राम दी है ये सारी मैं आपको समझा देता हूँ, इनका मीनिंग क्या है। इनका मीनिंग क्या है, इस वेन डायग्राम का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग हो जाएगा अगर आपको एक चीज दी है, एक क्वांटिटी दी है क्यू, फिर उसी का कोई पार्ट दिया होगा, ठीक है, आर, फिर आर का एक पार्ट दिया होगा एस, दैट मीन्स एस का एस पूरा का पूरा आर के अंदर होगा और आर पूरा का पूरा क्यू के अंदर होगा, तब ये फिगर बनेगी। ठीक है, ये फिगर तो हमने डिस्कस कर ली कब बनेगी, ये कब बनेगी, जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब तीनों क्वांटिटीज में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो इस तरह से आएगी फिगर। ठीक है, ये कब होगा, जब 2 क्वांटिटीज में कुछ कॉमन है बट थर्ड का इन दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है, थर्ड क्वांटिटी का कुछ भी इनसे लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ डॉक्टर, इंजीनियर और मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर, ये 3 क्वांटिटीज दे दी। अब इसमें देखो फर्नीचर का तो इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है ना, ये तो 2 प्रोफेशन दिए हुए हैं और ये फर्नीचर एक क्वांटिटी का नाम है ना, एक चीज का नाम है, तो फर्नीचर का कुछ लेना देना नहीं, फर्नीचर का सर्कल तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या कुछ कॉमन हो सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। जब भी प्रोफेशन दिया होगा ना तो प्रोफेशन में कुछ कॉमन हो सकता है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो डॉक्टर भी हो और इंजीनियर भी हो, मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो इंजीनियर भी हो और कुछ इंजीनियर ऐसे भी हो सकते हैं जो डॉक्टर हो। तो प्रोफेशन में सम कॉमन आता है हमेशा, ऑल कॉमन आ ही नहीं सकता। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना हो सकता कि दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे के सारे इंजीनियर भी होंगे, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि दुनिया में जितने भी इंजीनियर हैं वो डॉक्टर भी हो। बट ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे दुनिया में जो इंजीनियर भी हो और कुछ इंजीनियर ऐसे भी हो सकते हैं जो डॉक्टर भी हो। तो इन दोनों में ये फर्नीचर का कोई लेना देना नहीं और इन दोनों में कुछ कॉमन, तो ऐसी फिगर तब बनेगी। ठीक है, तो ये फिगर को रीड करना आपको आना चाहिए कि इस वेन डायग्राम का क्या मीनिंग बनता है। अब जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस करो। क्या दिया है, वीक, डे, ईयर, तीनों टाइम दिए हुए हैं। ये सबसे बड़ा टाइम 1 साल, फिर उससे छोटा उस साल के अंदर वीक्स आते हैं और वीक्स के अंदर डेज आते हैं। इसका मतलब कैसी फिगर बनेगी, ईयर, ईयर के अंदर वीक, वीक के अंदर डेज, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको ध्यान से करना। देखो क्या दिया, जज, थीफ और क्रिमिनल, 3 दिए हैं। अब आपको लगेगा तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है। जज का जो होगा ना, जज का थीफ और क्रिमिनल से कुछ भी लेना देना नहीं है।
आप बोलोगे सर कैसे लेना देना नहीं है, सजा तो वही देता है वो, लेकिन कॉमन नहीं है ना। जो जज होगा वो थीफ नहीं हो सकता, वो क्रिमिनल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो क्रिमिनल हुआ तो फिर वो जज कैसे होगा? समझे? हमें कॉमन चीज ढूंढनी है। क्या कॉमन हो सकती है? क्या जो जज है वो थीफ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो जज है वो क्रिमिनल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब जज का कुछ लेना देना नहीं, उसका सर्कल तो अलग से आएगा। अब थीफ और क्रिमिनल में क्या डिफरेंस होगा? क्रिमिनल एक ब्रॉडर टर्म है, क्रिमिनल एक ब्रॉडर टर्म है ना। क्रिमिनल हो गया जो क्राइम करे, ठीक है। क्रिमिनल में मर्डर भी आएगा, क्रिमिनल में थीफ भी आएगा, क्रिमिनल में किडनैपर भी आएगा, क्रिमिनल में जो भी कोई क्राइम करेगा वो सारे क्रिमिनल, क्रिमिनल में सारे आते हैं। इट मींस क्रिमिनल का सर्कल होगा बड़ा, उसके अंदर आपका थीफ का सर्कल आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि और भी होंगे ना, इसके अंदर किडनैपर भी होंगे, मर्डर भी होंगे, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा। तो क्रिमिनल एक ब्रॉडर टर्म है ना, तो उसका सर्कल बड़ा आ जाएगा, उसके अंदर ही आ। तो इस तरह की फिगर बनने वाली है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में वो आपको ये भी दे दे, साथ में ये भी दे दे कि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिमिनल को, ये या नहीं भी दे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ए पार्ट। ए पार्ट। ये आगे क्रिमिनल्स वाला सर्कल, इसके अंदर थीफ वाला, और जज का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जो जज होगा वो क्रिमिनल या थीफ नहीं हो सकता। आपको ये नहीं देखना है इनका रिलेशन के ये एक ही प्रोफेशन में काम करेंगे, जज जो है इनको सजा देता है तो इनमें कॉमन। आपको देखना है कॉमन, क्या ये वाला बंदा अगर प्रोफेशन दिया, यहाँ पे प्रोफेशन ही दिया ना, अगर प्रोफेशन दिया तो क्या ये वाला बंदा ये हो सकता है, क्या ये वाला बंदा ये हो सकता है? तो आपको इस तरह से सोचना है उसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन। तो अब ये कंसेप्ट अगर आपको आता है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन होता है एनी क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ट्राइंगल भी पॉलीगॉन होता है, 4 साइड वाली फिगर भी पॉलीगॉन होती है, 5 साइड वाली फिगर भी पॉलीगॉन होती है। जितनी फिगर्स होती हैं जो क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती हैं वो सारी पॉलीगॉन होती है। इट मींस रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन होती है, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन होती है। तो इतना तो पता चल गया कि पॉलीगॉन के सर्कल के अंदर ही ये दोनों आएंगे, पॉलीगॉन के सर्कल के अंदर ही ये दोनों आएंगे। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन हम देखते हैं कि इनके बीच का क्या रिलेशन होता है। इनके बीच का रिलेशन होता है जितनी भी स्क्वायर होती है ना वो रेक्टेंगल भी होती है। स्क्वायर एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का। देखो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी क्लोज्ड फिगर, ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, दैट मींस ये साइड इसके इक्वल हो और ये वाली साइड इसके इक्वल हो, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये होती है स्क्वायर। जिस भी क्वाड्रिलेटर में, क्वाड्रिलेटर होता है एनी क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स, ठीक है, उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं हम। अब क्वाड्रिलेटर की आगे टाइप्स आती हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रंबस, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो रेक्टेंगल वो वाली क्वाड्रिलेटर होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और साथ में ईच एंगल 90 डिग्री। अब स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट तो इक्वल होंगी होंगी ना। अगर ऑल साइड इक्वल है मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5। देखो अपोजिट भी इक्वल होगी, तो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है इसमें। और स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो इट मींस यहां से आप क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। एवरी स्क्वायर जो होगा वो रेक्टेंगल होगा, बट एवरी रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती हैं। देखो अपोजिट साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री, बट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर की ईच साइड इक्वल होती है, इसकी ईच साइड तो इक्वल होती नहीं है। तो इट मींस रेक्टेंगल वाला जो सर्कल है वो स्क्वायर के, सॉरी जो स्क्वायर वाला सर्कल है, जो स्क्वायर वाला सर्कल है, जो रेक्टेंगल वाला सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर आएगा। इट मींस आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये स्क्वायर्स इसके अंदर रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि सारी स्क्वायर जो होती हैं वो रेक्टेंगल भी होती हैं। ये सर्कल, बाहर वाला सर्कल आपका आ गया पॉलीगॉन का, ये वाला सर्कल आपका आ गया रेक्टेंगल का, और जो सबसे अंदर वाला है वो स्क्वायर वाला है। क्योंकि जो स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल भी होगा, इसलिए स्क्वायर वाला सर्कल रेक्टेंगल के अंदर आएगा। जो स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके लिए आपको देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए, वेन डायग्राम करने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना तो बिल्कुल इजी होता है। आपको बस जो वर्ड दिए होंगे उनका मीनिंग पता होना चाहिए। वो मीनिंग पता नहीं होगा तो फिर आप ड्रा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? एंजाइटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ। 3 वर्ड दिए हुए हैं। तो देखो एंजाइटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, इन तीनों वर्ड्स का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सीधा सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। एंजाइटी का अलग मीनिंग होता है, एंजाइटी का अलग मीनिंग होता है, इंटेलिजेंस का अलग मीनिंग होता है और स्ट्रेंथ का अलग मीनिंग होता है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया? हाउस, बेडरूम, बाथरूम। देखो ये दोनों चीजें, इतना तो पता चल गया, ये दोनों चीजें हाउस के अंदर ही होती हैं, तो हाउस के सर्कल के अंदर ये दोनों आएंगे, बेडरूम भी बाथरूम भी। अब इन दोनों में देखो क्या कुछ कॉमन हो सकता है? कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। जो बेडरूम होगा वो बाथरूम नहीं हो सकता, और जो बाथरूम होगा वो बेडरूम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, जो बाथरूम होगा वो बेडरूम थोड़ी, उसको एज ए बेडरूम थोड़ी यूज कर सकती हो। तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा। ये आ गया हाउस वाला सर्कल, ये आ गया बेडरूम वाला, और ये आ गया आपका बाथरूम वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, मेटल आयरन क्लोरीन। मेटल आयरन क्लोरीन, ये देखो ये तो दो एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, एक आयरन दिया है एक क्लोरीन दी है। आपको पता होना चाहिए मेटल कौन सा होता है। क्लोरीन तो मेटल होता नहीं है, मेटल आयरन मेटल होता है। तो इसका मतलब आयरन जो है वो मेटल के अंदर आएगा, मेटल का सर्कल ये आयरन। और क्लोरीन जो है वो मेटल नहीं होता तो मेटल के सर्कल के बाहर आएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। क्लोरीन मेटल नहीं होता ना, क्लोरीन इज अ गैस। क्लोरीन तो गैस होती है, तो गैस कैसे मेटल? मेटल होते हैं जो ठोस होते हैं ना, है ना। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। जब तक इनके बीच में आपको इनका इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप इवेंट डायग्राम ड्राई नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, मैमल्स, काउस, क्रोस। अब ये खुद करो पास करके, मैमल्स, काउस एंड क्रोस। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। मैमल्स क्या होती है? मैमल्स होते हैं जो सीधा बच्चे को बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते, है ना, उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो काउ तो मैमल्स होती हैं बिकॉज काउ सीधा बच्चों को जन्म देती हैं। क्रोज अंडे देती हैं, फिर वहां से बच्चे पैदा होते हैं, तो क्रोज इसमें नहीं आएगा। इट मीन्स मैमल्स वाले सर्कल के अंदर काउस आएंगे और क्रोज अलग से आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया, ऑथर्स, टीचर्स, मैन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑथर्स, टीचर्स एंड मैन। अब पहले दो तो आपको दिए हुए हैं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में मैंने पहले ही बता दिया, प्रोफेशन में कॉमन हो सकता है, सम कॉमन आएगा इसमें। दुनिया में कुछ ऑथर ऐसे भी होंगे जो टीचर भी होंगे और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो ऑथर भी होंगे, तो इन दोनों में सम कॉमन है। दैट मीन्स इन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, अगर मैं इस मैन को हटा दूं तो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन आएगा। दैट इज ऐसी वेन डायग्राम बनेगी, इन दोनों की कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा इनमें। अब मैन की अगर बात करें तो मैन का क्या है, अगर मैं यहाँ पे मैन का सर्कल बना देता हूँ, ये मैन का सर्कल आ गया, मुझे बताओ ऑथर्स और टीचर्स का सर्कल क्या इसके अंदर आएगा या इसके बाहर आएगा या कैसे आएगा? तो देखो मैन, क्या सारे टीचर मैन होंगे? आप बोलोगे नो सर, कुछ टीचर तो वुमेन भी होंगे। क्या सारे ऑथर मैन होंगे? नो सर, कुछ ऑथर मैन होंगे बट कुछ ऑथर तो वुमेन भी होंगे ना। इसका मतलब ये आ गया आपका ऑथर का और ये आ गया आपका टीचर का। ये आप सोचोगे ऐसे बनेगी बिकॉज कुछ ऑथर जो हैं वो मैन भी होंगे और कुछ टीचर जो हैं वो मैन भी होंगे। तो ये फिगर आपकी गलत हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया नहीं लेकिन वहां पे देगा ऐसा ऑप्शन। ठीक है ना, आपको लॉजिकली ठीक लग रहा है कि कुछ ऑथर मैन होंगे और कुछ वुमेन होंगे, तो कुछ हमने कॉमन कर दिया। कुछ टीचर मैन होंगे और कुछ वुमेन होंगे, तो कुछ कॉमन कर दिया। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन था वो तो आपने किया नहीं। इन दोनों में जो कॉमन था, इन दोनों में भी तो कॉमन हो सकता है, वो हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, कुछ ऑथर टीचर भी हो। तो इसकी फिगर ये बनेगी ए पार्ट। इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो तीनों में आ रहा है, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन होगा? ये रिप्रेजेंट करेगा उन मैन को जो टीचर भी होंगे और ऑथर भी होंगे। दैट मीन्स तीनों होंगे, मैन भी होगा, कुछ इंसान ऐसे भी होंगे ना दुनिया में जो मैन होंगे और टीचर का प्रोफेशन भी कर रहे होंगे और ऑथर का प्रोफेशन भी कर रहे होंगे। तो ये वो वाला पोर्शन है। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये जो ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये ऑथर है, ये मैन है और ये टीचर है, तो ये पोर्शन आपको रिप्रेजेंट करेगा वो वाले मैन जो ऑथर भी हैं। सिमिलरली ये वाला पोर्शन क्या करेगा? वो वाले ऑथर जो टीचर भी हैं। और ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो वाले टीचर जो मैन भी हैं। और ये बीच वाला जो तीनों है, और ये वाला जो सिर्फ ऑथर है, ना ही मैन है ना ही टीचर है। दैट मीन्स ये सारे वुमेन होंगे और ऑथर होंगे, टीचर नहीं होंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वाले टीचर जो ना ही ऑथर होंगे ना ही मैन होंगे, दैट इज वुमेन। ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मैन होंगे बट ना ही ऑथर होंगे ना ही टीचर होंगे। ऐसे भी तो कुछ होंगे, मैन होंगे लेकिन ना ही ऑथर होंगे ना ही टीचर होंगे, उनका प्रोफेशन कुछ और होगा। तो एग्जैक्ट फिगर इसकी ये बनती है। ठीक है, इस फिगर को अच्छे से रीड करो तो आपको वेन डायग्राम समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ब्रिक हाउस ब्रिज। तो ब्रिक, आपको पता है ब्रिक का यूज होता है हाउस के बनने में भी और ब्रिक का यूज होता है ब्रिज के बनने में भी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या हाउस को बनने में सिर्फ ब्रिक का यूज होता है या कुछ और मटेरियल भी लगता है? और मटेरियल भी लगता है, सिर्फ ब्रिक से नहीं बनता हाउस। तो इसका मतलब ब्रिक जो है ना, वो इसमें भी यूज होगी, इसमें भी यूज होगी, हाउस में भी यूज होगी। बट हाउस और ब्रिज का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। होस का और इसका कुछ लेना, ब्रिक दोनों में लगेगी तो ब्रिक आपकी आ जाएगी। ब्रिक इसके साथ भी कॉमन होगी, इसके साथ भी कॉमन होगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ये आ गई आपकी ब्रिक, ये आ गया आपकी ब्रिक, ये आ गया आपका हाउस। देखना बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनी हुई। ये आ गया आपका ब्रिज। कैसे? ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्रिक्स जो ब्रिज में यूज होंगी, क्योंकि ब्रिक्स ब्रिज में यूज होती हैं ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में। ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वाली ब्रिक्स जो हाउस में यूज होंगी। और ये वाला पोर्शन क्या यूज कर रहा है? क्या हाउस में सिर्फ ब्रिक यूज होंगी? नहीं, कुछ और मटेरियल भी यूज होगा, तो वो वाला ये वाला पोर्शन शो कर रहा है। ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है? ब्रिक के अलावा ब्रिज को बनाने में जो मटेरियल यूज होगा वो वाला। और ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है? अब ये बताओ, ये वाला पोर्शन शो कर रहा है क्या ब्रिक सिर्फ हाउस और ब्रिज बनाने में यूज होती है क्या? ब्रिक से और भी चीजें भी तो बनती हैं, तो वो वाला ये वाला पोर्शन शो कर रहा है। तो मैंने सारे पोर्शन मार्क कर दिए, देखो सब कुछ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका फिगर हो जाएगा, दैट इज डी पार्ट। इसको उल्टा करके रोटेट करके कैसे भी दे सकता है, ठीक है, रोटेशन वैसे भी आपने पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12,
फ्लावर्स, क्लोथ्स, वाइट। एक दिया क्लोथ, एक दिया कलर का नाम वाइट, एक दिया फ्लावर का। क्या फ्लावर क्लोथ हो सकते हैं? आप सीधा सीधा बोलोगे नहीं। क्या क्लोथ फ्लावर हो सकता है? नहीं। तो इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं। बट यहाँ पे रिलेशन बनता है, कुछ फ्लावर वाइट होंगे और कुछ क्लोथ्स भी वाइट होंगे। इट मीन्स वाइट इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वाइट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लोथ्स आ जाएंगे, यहाँ पे फ्लावर आ जाएंगे। या गया क्लोथ्स, या गया फ्लावर्स, या आ गया आपका वाइट कलर। ठीक है ना। देखो ना, कुछ क्लोथ्स होंगे ना जो वाइट होंगे, तो वो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ फ्लावर होंगे जो वाइट होंगे, वो ये वाला पोर्शन शो कर रहा है। ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है? वो वाले फ्लावर जो दूसरे कलर के होंगे, व्हाइट को छोड़ के दूसरे कलर के। ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है? वो वाले क्लोथ्स जो व्हाइट को छोड़ के दूसरे कलर के होंगे। और ये वाला पोर्शन क्या यूज बता रहा है हमें? ये वाला पोर्शन मुझे बताओ, क्या व्हाइट कलर में सिर्फ फ्लावर और क्लोथ ही होता है? क्या व्हाइट कलर किसी और चीज का नहीं होता? और चीज़ों का भी होता है। वो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपकी आ जाएगी। अगेन वही आपका ये क्वेश्चन बन रहा है जो क्वेश्चन नंबर 11 था, सी पार्ट। वही वेन डायग्राम यहाँ भी बन रही है। ये वेन डायग्राम तब बनेगी आपकी जब दो क्वांटिटीज का तीसरी क्वांटिटी के साथ सम का रिलेशन होगा, बट उन दो क्वांटिटीज का आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। देखो, ये आ गया फ्लावर का सर्कल, ये आ गया आपका क्लोथ का सर्कल। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है सर्कल में? देखो, कुछ कॉमन नहीं है, ये बिल्कुल दूर दूर है, ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे। बट इन दोनों का व्हाइट के साथ सम का रिलेशन है, वो मैंने यहां पे बना दिया। क्वेश्चन नंबर 30, पहले दिया मेल, फिर फादर्स, फिर डॉक्टर्स। तो तीनों टर्म को आपको ध्यान से देखना है बड़ा। क्या मेल्स, क्या आप यहां से देखो, क्या फादर मेल्स होते हैं? यस, ये तो पता है। इसका मतलब सारे के सारे फादर जो हैं वो मेल ही होंगे। इसका मतलब मेल के सर्कल के अंदर ही फादर का सर्कल आएगा। ये फादर का सर्कल, ये मेल का सर्कल, बिकॉज सारे फादर जो होंगे वो मेल होंगे। अब डॉक्टर पे आ जाओ। क्या डॉक्टर सारे मेल होंगे? आप बोलोगे नहीं सर, सम डॉक्टर मेल होंगे, सब फीमेल भी होंगे। तो इसका मतलब मेल और डॉक्टर वाले में सम का रिलेशन आएगा ऐसे। लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन भी देखना है ना। क्या फादर और डॉक्टर में कुछ कॉमन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जो फादर भी हो अपनी जगह, है ना। तो इसका मतलब जो डॉक्टर है उसका इसके साथ भी सम का रिलेशन आएगा, डॉक्टर का इसके साथ भी सम का रिलेशन आएगा। तो डॉक्टर का रिलेशन आपने कैसे बनाना है? ये दोनों के साथ सम का रिलेशन, ये आ गया डॉक्टर का। तो ये आपकी फिगर बनेगी, दैट इज डी पार्ट जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो, इन तीनों में आपको कॉमन ढूंढना था। आपको इतनी बात समझ में आ गई मेल और फादर्स को देख के कि फादर सारे के सारे मेल होते हैं। इसका मतलब फादर का सर्कल मेल के पूरा अंदर आएगा, क्योंकि सारे फादर मेल होते हैं। फिर हम डॉक्टर पे आ गए। डॉक्टर और फादर के बीच में क्या रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा। ऑल का रिलेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑल डॉक्टर्स आर नॉट फादर्स। जरूरी तो नहीं है कि सारे डॉक्टर फादर होंगे, कुछ डॉक्टर बैचलर भी तो होंगे, है ना। और कुछ हो सकता है शादीशुदा हो बट उनका कोई बेटा ना हो, तो वो फादर नहीं होंगे। सो सम का रिलेशन होगा। सिमिलरली डॉक्टर का मेल्स के साथ क्या रिलेशन होगा? क्या ऑल का रिलेशन होगा या सम का होगा? या होगा ही नहीं, सम का रिलेशन होगा। कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो मेल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो फीमेल होंगे। दैट मीन्स मेल के साथ भी इसका सम का रिलेशन है। तो हमने क्या किया, पहले मेल का बनाया, फादर का पूरा उसके अंदर, डॉक्टर का दोनों के साथ सम का रिलेशन है, तो ये सम का रिलेशन आ गया। ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं पहले मार्क कर दूं, ये फादर आगे, ये मेल आगे, ये डॉक्टर आगे। फिगर को आप बना के फिर उसको समझो भी कि कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट हो सकता है। आपको क्वेश्चन में फिगर दे दे और ये भी पूछ ले, ये एरिया मार्क करके पूछ ले, बताओ ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर और फादर्स के बीच का जो कॉमन पोर्शन है। ऐसे डॉक्टर जो फादर भी होंगे, या ऐसे फादर जो डॉक्टर भी होंगे, कैसे भी बोल सकते हो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है। ऐसे डॉक्टर जो फादर भी होंगे और ऐसे फादर जो डॉक्टर भी होंगे, वो ये वाला पोर्शन शो कर रहा है। और ये वाला पोर्शन जो है बाहर की तरफ, ये वाला जो डॉक्टर और मेल में कॉमन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे डॉक्टर जो मेल भी होंगे। अच्छा, अगर मैं ये बाहर वाले पोर्शन की बात करूं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको हर एक पोर्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे डॉक्टर जो ना ही फादर होंगे और ना ही मेल होंगे। दैट मीन्स ये सारे के सारे फीमेल डॉक्टर हैं। फीमेल डॉक्टर हैं तो फिर मेल तो हो ही नहीं सकते ना, फिर फादर तो हो ही नहीं सकते, फिर तो मदर होंगे। तो ये सारे के सारे फीमेल डॉक्टर हैं। सिमिलरली अगर मैं ये वाले रीजन की बात करूं, ये जो मेल में है, तो ये ऐसे मेल्स हैं जो ना फादर है ना ही डॉक्टर है। ऐसे मेल्स हैं। ऐसे मेल्स भी तो होंगे जो बैचलर भी होंगे और डॉक्टर भी नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे मेल्स हैं, देखो मेल के अंदर आ रहा है, और फादर और डॉक्टर के साथ कुछ लेना देना नहीं इसका, जो ना ही फादर होंगे ना ही डॉक्टर होंगे। तो ऐसे वेन डायग्राम का अगर पूरा मीनिंग आपने अपने माइंड में बिठा लिया ना, तो आराम से आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन वो कहीं से भी घुमा के डाले। हो सकता है ऐसी फिगर आपको दे दे और बोल दे कि ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फादर्स को, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को। फिर पूछ कोई एरिया मार्क कर ले और बोले बताओ ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑप्शन दे देगा आपको। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये खुद प्रैक्टिस करो। ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स। ह्यूमन बीइंग्स
देखो जितने भी टीचर होंगे वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स होंगे, राइट। जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे वो भी सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स होंगे। इट मींस ह्यूमन बीइंग सर्कल आएगा, उसके अंदर ये दोनों आएंगे। अब मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन मिलेगा तभी मैं बनाऊंगा। अब दो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के ये दोनों अंदर आएंगे तो दो केसेस बनते हैं, तीन केसेस बनते हैं, एक केस, दो केस और तीसरा केस ये वाला। ये केस तब बनेगा जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये केस तब बनेगा जब इन दोनों में सम कॉमन होगा, और ये केस तब बनेगा जब एक पूरा का पूरा दूसरे के अंदर होगा। तो टीचर और ग्रेजुएट्स में सम का रिलेशन होगा, सम का। कैसे? कुछ टीचर ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट्स होंगे और कुछ ग्रेजुएट ऐसे होंगे जो टीचर होंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि सारे के सारे टीचर ग्रेजुएट ही हों, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। और सारे के सारे ग्रेजुएट टीचर हों ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो सम का रिलेशन होगा, ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो डी पार्ट इज योर आंसर। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना वेन डायग्राम का टॉपिक आपका होल्ड बनेगा उस पर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपने। नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल, सेकंड एंड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता होना चाहिए। अब ये पहले तो दिया पूरा ट्राइंगल्स, तो इस सर्कल के अंदर तो सारी ट्राइंगल्स आएंगी, इसके अंदर सेकंड एंड ट्राइंगल भी आएंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएंगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी आएंगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जितने भी टाइप्स के ट्राइंगल होंगे वो सारी इसके अंदर आएंगे। इट मींस ये दोनों इसके अंदर आएंगी, इतना तो हमें पता चल गया। ट्राइंगल का सर्कल सबसे बड़ा होगा और ये दोनों के दोनों इसके अंदर आएंगे। अब हमें बस इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है। ये दोनों इसके अंदर आएंगे तो अभी मैंने बताया तीन केस बनते हैं, या तो ऐसा केस होगा, या तो ऐसा केस होगा, या तो इतना तो पता चल गया ना, ये दोनों इसके अंदर आएंगे, या फिर ऐसा केस भी हो सकता है। अब हमें ढूंढना है इनमें से। ये केस तब होगा जब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब सम का रिलेशन होगा तब ये, जब एक पूरे दूसरे के अंदर होगा तभी। अब हमें देखना है सेकंड एंड ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रिलेशन होता है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और सेकंड एंड ट्राइंगल हम बोलते हैं ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट हो, जिसकी तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट हो, एक्स वाई जेड, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो। अब मुझे बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा। क्या सारी की सारी राइट एंगल ट्राइंगल सेकंड एंड होगी? ऐसा तो जरूरी नहीं है। कुछ राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी भी होंगी ना जो सेकंड एंड, जिसकी ऑल साइड इक्वल नहीं होती, जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। जैसे 1 और 1 ले लिया तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हमेशा उनसे अलग होता है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। बट बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो सकते हैं, तो दो साइड भी इक्वल होगी तो ये सेकंड एंड ट्राइंगल नहीं रहेगी। लेकिन सारी राइट एंगल ट्राइंगल तो सेकंड एंड नहीं हो सकती, लेकिन कुछ राइट एंगल ट्राइंगल सेकंड एंड भी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, जैसे पैथागोरियन ट्रिपलेट्स यहाँ पे लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे आएगा आपका 10, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 6, 8, 10। देखो सेकंड एंड ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो सम का रिलेशन होगा इनके बीच में। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, सम का रिलेशन होगा। सम सेकंड एंड ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होती है, और सम राइट एंगल ट्राइंगल सेकंड एंड होती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारी राइट एंगल ट्राइंगल सेकंड एंड ट्राइंगल हो। जैसे मैंने आपको बता दिया, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों से डिफरेंट होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इन दोनों से बड़ा होता है। बट ये दोनों दो साइड भी अगर इक्वल होगी तो वो सेकंड एंड ट्राइंगल नहीं रहेगी, बिकॉज सेकंड एंड ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल होती है। अगर दो साइड इक्वल होगी तो फिर तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। सो सम का रिलेशन आएगा, तो आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, पहला आपको सेट बनाना है वर्ड्स विद नो वावल, ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई भी वावल नहीं होगा। फिर दूसरा बनाना है वर्ड्स विद वन वावल, ऐसे जिनमें वन वावल होगा। फिर वर्ड्स विद टू वावल्स, तो इनके बीच में कुछ कॉमन होगा क्या? देखो यहाँ पे मैं एक वर्ड बना रहा हूँ जिसमें कोई भी वावल नहीं होगा, अपने मर्जी से बनाओ, ठीक है। जैसे BL S, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, कोई वावल नहीं लेना है, AEIOU। यहाँ पे एक वावल लेना है BOLS, यहाँ पे दो वावल लेना है तो BOALS। तो कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, बिकॉज इस सेट में वो वाले वर्ड आएंगे जिनमें कोई भी वावल नहीं होगा। इस सेट में वो वाले वर्ड आएंगे जिनमें एक वावल होगा, एग्जैक्टली एक वावल, और इस सेट में वो वाले वर्ड आएंगे जिनमें दो वावल्स होंगे। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला। सो इसका आंसर सीधा सीधा डी पार्ट। अब इसी क्वेश्चन को देखो, थोड़ा चेंज किया, अब इनमें कॉमन आएगा। पहले दिया वर्ड विद नो वावल, तो इसमें ऐसे वर्ड आएंगे जिनमें कोई भी वावल नहीं होगा, ठीक है। इसमें दिया है वर्ड विद एट मोस्ट वन वावल। एट मोस्ट का मीनिंग और एट लीस्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब हो गया कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक वावल हो, एक से ज्यादा ना हो, कम होगा तो चलेगा। इट मींस इसके बीच में वो वाले वर्ड भी आएंगे जिनमें कोई भी वावल नहीं होगा, जिसमें जीरो वावल होगा, और वो वाले वर्ड भी आएंगे जिसमें एक वावल होगा। एट मोस्ट का ये मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक वावल हो, एक से ज्यादा ना हो, एक से कम चलेगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर आएगा, क्योंकि इसमें जीरो वावल थे, इसमें थे जीरो वावल, इसमें जीरो वावल भी हो सकता है, वन वावल भी हो सकता है।
एटमोस्ट का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट देखो, वर्ड्स विद एटलीस्ट 2 वावल्स। एटलीस्ट का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिसमें कम से कम 2 वावल हो, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा चाहे जितने मर्जी हो। इट मीन्स इसमें कौन से केसेस आएंगे, ऐसे वर्ड्स जिसमें 2 वावल हो, ऐसे वर्ड्स जिसमें 3 वावल्स हो, ऐसे वर्ड्स जिसमें 4 वावल हो, एंड सो ऑन। अब इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। देखो इसमें 2 वावल वाले वर्ड हैं, 3 वावल वाले, 4 वावल वाले, बट इन दोनों में है कुछ कॉमन। क्या कॉमन है, ये 0 पूरा का पूरा यहाँ पे होगा। इट मीन्स ये वाला सेट पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा और इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऐसा, ऐसा कुछ, दैट इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, खुद ट्राई करो पहले, फिर देखो आंसर क्या आएगा इसका। टीचर, कॉलेज, स्टूडेंट। तो कॉलेज दिया, टीचर दिया, स्टूडेंट दिया। इतना तो पता है कि कॉलेज के अंदर ही टीचर होता है और कॉलेज के अंदर स्टूडेंट भी होता है ना। तो कॉलेज और टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये तो कॉमन आएगा। लेकिन टीचर क्या सिर्फ कॉलेज में होता है, टीचर तो स्कूल में भी होता है, स्टूडेंट तो स्कूल में भी होता है। तो ऑल का रिलेशन नहीं कर देना, यहाँ पे आएगा आपका कॉलेज में टीचर भी होता है और स्टूडेंट भी होता है। दैट मीन्स सम टीचर, सारे टीचर नहीं कॉलेज में होते, सम का रिलेशन आएगा, ऑल का नहीं आएगा। तो ये टीचर बना दिया, ये मैंने बना दिया स्टूडेंट। अभी आंसर नहीं है ये स्टूडेंट आ गया, ये टीचर आ गया, ये कॉलेज आ गया। लेकिन इन दोनों में तो हमने कोई रिलेशन देखा ही नहीं। किन में, टीचर और स्टूडेंट में रिलेशन देखो। कुछ टीचर और स्टूडेंट में कुछ रिलेशन हो सकता है क्या, कोई ऐसा टीचर होगा जो स्टूडेंट होगा। अगर टीचर वो बन गया तो फिर वो स्टूडेंट नहीं हो सकता, अगर वो स्टूडेंट है तो फिर वो टीचर नहीं हो सकता। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यही आपका आंसर आएगा इन तीनों में, या नहीं। इसका आंसर देखो मोस्ट प्रोबेबली ये भी बन सकता है और ये यहाँ पे नहीं दिया है। अब हमें कुछ और सोचना है, ये यहाँ पे नहीं दिया, ये भी बन सकता है इसका आंसर। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट भी होते हैं। कैसे, कुछ टीचर होते हैं ना, जॉब लग जाती है फिर भी वो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, तो वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम पे टीचिंग का जॉब भी करते हैं, होते नहीं होते, तो उनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। दैट मीन्स तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे आपको आएगी कंट्राडिक्शन आएगी इस क्वेश्चन में, फिर ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कौन सा ऑप्शन गिवन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मीनिंग यही होता है, आपको चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है। उन चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही आपका आंसर है। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन आपको दिए उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट। तीनों प्रोफेशन दिए, मैंने प्रोफेशन में पहले ही बता दिया सम का रिलेशन होता है, प्रोफेशंस के बीच में सम का रिलेशन होता है। कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होंगे जो रिसर्चर भी होंगे, कुछ रिसर्चर ऐसे भी होंगे जो प्रोफेसर भी होंगे, कुछ रिसर्चर ऐसे भी होंगे जो साइंटिस्ट भी होंगे, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी होंगे जो रिसर्चर भी होंगे। सिमिलरली कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होंगे जो साइंटिस्ट भी होंगे, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी होंगे जो प्रोफेसर भी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे पर्सन जो तीनों प्रोफेशन करते हो, प्रोफेसर भी होंगे, रिसर्चर भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे। तो इस तरह प्रोफेशन, अगर तीनों प्रोफेशन, चारों प्रोफेशन दे दिए, हमेशा ये वाला आंसर आपका बनेगा। इसमें देखो ये बीच वाला जो पोर्शन है छोटे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों वालों को, जो प्रोफेसर भी होगा, रिसर्चर भी होगा, साइंटिस्ट भी होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा दो की, सपोज ये प्रोफेसर है, ये रिसर्चर है, ये साइंटिस्ट है, तो प्रोफेसर और रिसर्चर जो दोनों होंगे वो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रोफेसर भी होगा, रिसर्चर भी होगा। ये वाला पोर्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिसर्चर भी होगा और साइंटिस्ट भी होगा। ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऐसे साइंटिस्ट जो ना ही प्रोफेसर होंगे ना ही रिसर्चर होंगे। ये पोर्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे रिसर्चर जो ना ही प्रोफेसर होंगे ना ही साइंटिस्ट होंगे। और ये पोर्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे प्रोफेसर जो ना ही रिसर्चर होंगे ना ही साइंटिस्ट होंगे। ठीक है, देखो ना, कुछ इंसान ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रोफेसर होंगे और रिसर्चर और साइंटिस्ट नहीं होंगे, तो वो कहाँ पे आएंगे, वो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन। तो ये पूरी वेन डायग्राम आपके माइंड में छपी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, रिंग्स, ऑर्नामेंट्स, डायमंड रिंग्स। इतना तो पता है ना, ये रिंग्स हैं, ये डायमंड रिंग्स हैं, और दोनों के दोनों ऑर्नामेंट्स होते हैं। ऑर्नामेंट का मीन गहने, तो ये दोनों इसके अंदर आएंगे। तो ऑर्नामेंट का सर्कल बड़ा आएगा, रिंग्स और डायमंड रिंग्स इसके अंदर आएंगे। अब ये दिया रिंग्स और ये दिया डायमंड रिंग्स, तो डायमंड रिंग्स तो एक रिंग्स का ही पार्ट है ना। रिंग्स की अगर टाइप्स में आती है डायमंड रिंग्स, है ना, गोल्ड रिंग्स, सिल्वर रिंग्स, है ना। तो रिंग्स का सर्कल ये आएगा, इसके अंदर आएगा डायमंड रिंग्स। तो इसका आंसर आपका हो गया बी पार्ट। पहले ऑर्नामेंट, फिर उसके अंदर रिंग्स, फिर उसके अंदर डायमंड रिंग्स। अब क्वेश्चन आपके इस तरह से भी बनते हैं वेन डायग्राम के, ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, सब कुछ गिवन है, बस नंबर देख के आपको आंसर बताना है। आपको क्या दिया होगा, जैसे यहाँ पे 3 फिगर दिए हैं, सर्कल, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, और यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन मेंबर्स को, किसी फैक्ट्री का ये काम है, ठीक है, और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपीरियंस स्टाफ को, ऐसा स्टाफ जो एक्सपीरियंस है, और ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज को। ये एम्प्लॉइज हैं सारे, एक फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले इस वेन डायग्राम को आपको समझना है क्या है कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये 1 सिर्फ सर्कल के बीच में है और कहीं नहीं है, दैट मीन्स ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एम्प्लॉय ऐसा है जो सिर्फ यूनियन मेंबर है
और ना ही वो एक्सपीरियंस है ना ही वो हार्ड वर्किंग है, बिकॉज ये वन सिर्फ सर्कल के अंदर आ रहा है, ना ही स्केयर के अंदर आ रहा है, ना ही रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। तो ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आपको हर नंबर का मीनिंग बताना चाहिए। ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा एम्प्लॉय जो सिर्फ यूनियन मेंबर है, ना ही वो एक्सपीरियंस है ना ही वो हार्ड वर्किंग है। अब ये 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे देखो 4 जो है वो सर्कल और ये स्केयर के बीच में कॉमन है। स्केयर है एक्सपीरियंस्ड और यूनियन मेंबर्स, इट मींस 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे एम्प्लॉइज को जो यूनियन मेंबर भी होंगे और एक्सपीरियंस्ड भी होंगे बट हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। अब 2 पे आ जाओ, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 सिर्फ स्केयर के अंदर है, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे दो एम्प्लॉई हैं जो एक्सपीरियंस तो हैं बट ना ही वो यूनियन मेंबर है ना ही वो हार्ड वर्किंग है। अब इस 6 पे आ जाओ, ये 6 जो बीच में लिखा है ये तीनों के बीच में आ रहा है, देखो रेक्टेंगल के बीच में भी आ रहा है, स्केयर के बीच में भी और सर्कल। तो 6 ऐसे एम्प्लॉई हैं उस फैक्ट्री में जो तीनों हैं, जो यूनियन मेंबर भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं। अब 5 पे आ जाओ, 5 रेक्टेंगल और स्केयर दोनों के बीच में है, तो 5 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं बट यूनियन मेंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 सर्कल के अंदर नहीं है। 3 सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर है, तो 3 आपके आ जाएंगे वो वाले एम्प्लॉइज जो सिर्फ हार्ड वर्किंग है, ना ही एक्सपीरियंस है ना ही यूनियन मेंबर है। इसको समझ लिया आप, कोई भी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हजारों बनते हैं, कुछ भी पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हु आर नाइदर एक्सपीरियंस्ड नॉर यूनियन मेंबर्स। तो आपको ऐसे हार्ड वर्किंग बताने जो ना ही एक्सपीरियंस्ड है ना ही यूनियन मेंबर है। तो पहले हार्ड वर्किंग कहाँ है, हार्ड वर्किंग ये वाला है, तो सिर्फ हार्ड वर्किंग में कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। 3 ऐसे मेंबर हैं जो सिर्फ हार्ड वर्किंग है, ना ही एक्सपीरियंस्ड है ना ही यूनियन मेंबर है। ठीक है, अगर सपोज इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, यहां पे क्वेश्चन खत्म। आगे ये कंडीशन ना दूं, हु आर नाइदर एक्सपीरियंस नॉट यूनियन मेंबर्स, तो आपको सिर्फ बताना है कि हार्ड वर्किंग कितने हैं, टोटल हार्ड वर्किंग कितने हैं, उसमें चाहे वो कॉमन आ रहे हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया, तो हार्ड वर्किंग वाली जो भी फिगर होगी ना उसके अंदर जितने भी हैं वो सारे ऐड करने हैं आपको। हार्ड वर्किंग वाला ये रेक्टेंगल है ना, तो इसके अंदर जितने भी हैं सारे ऐड कर दो। 3 + 5 8, 8 + 6 8 + 6 14, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना ये दोनों बातें अलग अलग हैं, अगर ये कंडीशन नहीं दी तो फिर आंसर कुछ और हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ हार्ड वर्किंग काउंट करना है। हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया रेक्टेंगल के अंदर जितने भी होंगे वो सारे ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 22 उसी फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री, वही जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, आपको यूनियन मेंबर पूछ लिया। अब देखो कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी है, इसने सिर्फ बोला कि यूनियन मेंबर के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताओ, यूनियन मेंबर के। तो यूनियन मेंबर वाली फिगर के अंदर जितने भी हैं वो सारे ऐड कर दो। यूनियन मेंबर सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल के अंदर जितने भी हैं सारे ऐड कर दो। 1 + 4 5 और ये 6 भी सर्कल के अंदर है, 5 + 6 = 11, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। आपका आंसर हो जाएगा 11, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी, सिर्फ यूनियन मेंबर पूछे तो यूनियन मेंबर वाले ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल आपको पूछ ले यूनियन मेंबर टोटल नंबर ऑफ यूनियन मेंबर प्लस हार्ड वर्किंग और क्वेश्चन में एक्सपीरियंस के बारे में वो कुछ ना बोले तब क्या आंसर होगा, सिर्फ बोले कि टोटल नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज बताओ। तो यूनियन मेंबर और हार्ड वर्किंग वाले ऐड करने हैं आपको, बड़े ध्यान से करने हैं आप, क्योंकि 2 बार नहीं ऐड करना। हार्ड वर्किंग ये आ गया और यूनियन मेंबर ये आ गया, तो इस सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में जितने भी हैं वो सारे ऐड कर दो। इसमें 1 है, 4 है, 6 है, 5 है और 3 है, इन सबको ऐड करना है बस। 6 + 4 10, 11, 11 एंड 5 16, 16 एंड 3 आपका आंसर हो जाएगा 16 3 19। लेकिन अगर इसमें एक कंडीशन और जोड़ दे, विच आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। अब देखो, अब आंसर चेंज हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स एंड हार्ड वर्किंग मेंबर्स बट विच आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। ऐसे यूनियन मेंबर और हार्ड वर्किंग बताओ जो एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तो एक्सपीरियंस वाले काट लो आप। एक्सपीरियंस वाले में जो कॉमन आ रहे हैं, पहले हमने किनको ऐड किया था, 1 को, 4 को, 6 को और 5 को, है ना। अब एक्सपीरियंस वाला कौन सा है, स्केयर के अंदर जो आ रहे हैं वो काट लो। ये भी स्केयर के अंदर आ रहा है, ये भी स्केयर के अंदर आ रहा है, ये भी स्केयर के अंदर आ रहा है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा सीधा सीधा। स्केयर वाले काट दिया हमने, सीधा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक ही मेंबर है जो, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है, सॉरी 0 आपका आंसर हो जाएगा। 0 आपका आंसर हो जाएगा। 0 कैसे होगा, उसने पूछा ऐसा मेंबर बताओ जो यूनियन मेंबर भी हो और हार्ड वर्किंग भी हो बट एक्सपीरियंस्ड ना हो, तो ऐसा कोई भी मेंबर यहाँ पे नहीं है। ये 1 जो है यूनियन मेंबर तो है बट ये हार्ड वर्किंग नहीं है। इसने पूछा है कि यूनियन मेंबर भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए बट एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी नहीं आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन उसी फिगर पे क्वेश्चन है, व्हाट डज द नंबर 1 रिप्रेजेंट्स। तो नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर पे आ जाओ। नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ गया नंबर, पहले ही बता दिया था। नंबर 1 सिर्फ सर्कल के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, दैट मींस नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विच आर यूनियन मेंबर्स एंड विच आर नाइदर एक्सपीरियंस्ड नॉर हार्ड वर्किंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनियन मेंबर्स हु आर नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर एक्सपीरियंस्ड, तो बी पार्ट आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज हु आर नॉट यूनियन मेंबर्स।
विच नंबर रिप्रेजेंट, ऐसे मेंबर आपको बताने जो हार्ड वर्किंग भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, बट यूनियन मेंबर ना हो। हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस हो, हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस दैट इज इन दोनों में हो, बट इसमें ना हो। तो इन दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं? देखो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। क्या इन चारों को ऐड करूं, पांचों को ऐड करूं? नो, यूनियन मेंबर वो नहीं होना चाहिए। तो यूनियन मेंबर में 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ दो। बाकी कौन से बचेंगे? 5 और 2 ही बचेंगे। 5 और 2 ही, सॉरी 2 भी कहां बचेगा? 2 तो अकेला उसमें है, 2 तो अकेला एक्सपीरियंस में है ना। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है वो पहले ध्यान से देखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। विच नंबर रिप्रेजेंट्स द हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉय जो हार्ड वर्किंग भी हो और एक्सपीरियंस्ड भी हो, लेकिन यूनियन मेंबर नहीं होने चाहिए। तो हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस वाले पहले कॉमन वाले आप ढूंढो, जो हार्ड वर्किंग भी हो और एक्सपीरियंस भी हो। तो हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस दैट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल में कौन कौन से कॉमन है? 5 कॉमन है और 6 कॉमन है। अब इसमें से 6 हमें नहीं लेना बिकॉज 6 सर्कल में भी आ रहा है, 6 यूनियन मेंबर भी है, तो आपका आंसर सीधा सीधा 5 हो जाएगा। ऐसे 5 मेंबर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, देखो हार्ड वर्किंग भी है, क्योंकि 5 एक्सपीरियंस में भी आ रहा है, हार्ड वर्किंग में भी आ रहा है, और यूनियन मेंबर नहीं है। 5 जो है वो सर्कल में नहीं आ रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, सॉरी ये 5 होगा, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसी क्वेश्चन में अगर एंड की जगह आर होता तो इसका आंसर चेंज हो जाता। एंड की जगह क्या होता? आर होता। विच नंबर रिप्रेजेंट्स दी हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज हु आर नॉट यूनियन मेंबर्स। फिर इसका आंसर, एंड और आर में डिफरेंस है। एंड का मीनिंग होगा ऐसे एम्प्लॉय जो हार्ड वर्किंग भी हो और एक्सपीरियंस्ड भी हो। आर का मतलब होगा ऐसे एम्प्लॉय जो हार्ड वर्किंग, या तो हार्ड वर्किंग हो या एक्सपीरियंस हो, लेकिन यूनियन मेंबर नहीं होने चाहिए। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखो उसमें ये 2 भी आएगा क्योंकि 2 जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, उसमें ये 5 भी आएगा क्योंकि 5 तो दोनों में है, उसमें ये 3 भी आएगा क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है, बट यूनियन मेंबर नहीं होने चाहिए, इसलिए 6 नहीं लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब 5 + 2 7, 7 + 3 10, तो उस केस में आपका आंसर 10 हो जाएगा। उस केस में आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये खुद करो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया स्केयर, एक दिया ट्राइंगल, एक दिया सर्कल। यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेजुएट्स को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और स्केयर रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर मेंबर्स इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आप खुद करो, खुद ट्राई करो, तभी आपका ये होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एंड 29, ये सारे इसी फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद करो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर ले रहे हो तो आपका वेन डायग्राम वाला टॉपिक ये हो गया। ठीक है, इसको आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, JKPSI में भी आया था, इसी तरह का क्वेश्चन आया था उसमें भी। ठीक है, ऐसी फिगर दी थी और कुछ एक चीज पूछ लेता है वो उसमें से, तो बड़े ध्यान से करना है आपको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एंड कहाँ पे लिखा है, और कहाँ पे लिखा है, और का मीनिंग क्या होगा, एंड का क्या होगा, किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, वो चीजें ध्यान रखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो ध्यान तभी में होंगे अगर आप फिगर को पूरा समझ जाती हो। जैसे इस फिगर को अगर मैं समझाऊं आपको, तो 17 वो वाले मेंबर हैं जो डॉक्टर तो हैं बट ना ही प्लेयर है ना ही आर्टिस्ट है, क्योंकि 17 सिर्फ ट्रायंगल में आ रहा है, ना सर्कल में आ रहा है, ना रेक्टेंगल में आ रहा है। सिमिलरली 8 की अगर मैं बात करूं, 8 ऐसे मेंबर हैं जो डॉक्टर भी हैं और साथ में इसमें भी आ रहा है आर्टिस्ट भी हैं बट प्लेयर नहीं है। 8 ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं बट प्लेयर नहीं है। सिमिलरली 3 पे आ जाओ, 3 ऐसे मेंबर हैं जो तीनों में आ रहे हैं। देखो 3 तीनों में आ रहा है, 3 तीनों में आ रहा है, तो 3 ऐसे मेंबर्स हैं जो प्लेयर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। 4 पे आ जाओ, 4 कॉमन है आपका सर्कल में और ट्राइंगल में, तो 4 ऐसे मेंबर्स हैं जो प्लेयर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। 25 सिर्फ सर्कल में आ रहा है, तो 25 सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेयर है, ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है। 22 सर्कल और इसमें कॉमन आ रहा है, तो 22 हो जाएंगे आपके प्लेयर्स और आर्टिस्ट। ठीक है, सिमिलरली 30 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो 30 सिर्फ आर्टिस्ट वाले हो जाएंगे। अब आपको कुछ भी क्वेश्चन घुमा के बोल सकता है वो आपने यहाँ से देख के उसको आंसर देना है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।